नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीपी तेज न्यूज। एमबीपी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। लाल बत्ती ये एक ऐसी हसरत होती है जिसे किसको नहीं हो। वो भोकाल सबकी एक चाहत होती है, लाल बत्ती की हसरत। और वो भोकाल में दिखाऊं एक ऐसी पावर जिसमें सिर्फ भोकाल ही भोकाल। वही मैडम सर IAS पूजा खेड़कर लुट गई उनकी लुटिया। एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। उसकी एक गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ये कहानी है पूजा खेड़कर की, जो चंद रोज पहले तक IAS की ट्रेनिंग कर रही थी। उनका हर तरफ जलवा ही जलवा था, उनका हर तरफ चर्चा ही चर्चा था। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पूजा खेड़कर, कहते हैं उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूजा खेड़कर के सारे राज खुल गए। जी हाँ, मैडम की शान, क्या बात, वही शान, लाल बत्ती वाली गाड़ी, पीछे खड़े पुलिस वाले, लाल और नीली बत्ती वाली कार, नेम प्लेट के ऊपर जगमगाता हुआ उनका सुनहरा नाम। जी हाँ, लिखा था महाराष्ट्र सरकार। जिलाधिकारी उनका भौकाल देखकर आम लोग सहम जाते थे, लेकिन उनको सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस कदर शौक, इस कदर नशा की इसी लाल बत्ती ने उनकी बत्ती ही गुल कर IAS मैडम साहिबा पूजा खेड़कर को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। महीने भर से पूरे देश में डॉक्टर बनने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर यूं ही अभी तक हंगामा हो ही रहा है। अभी हंगामा खत्म ही नहीं हुआ, जो कि फिर से ये पूजा खेड़कर का मामला। अब उसी हंगामे के बीच खामोशी से UPSC एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर बोल उठा कि देखते ही देखते ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर का नाम हर जानव, हर अखबारों की सुर्खियां में छा गई। UPSC की जांच में पता चला कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी थी। मतलब ये कि कई अटेम्प्ट उसका लाभ उठाया था। UPSC जांच से यह पता चला कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने पिता, अपने माता का नाम, अपनी तस्वीर, यहाँ तक कि हस्ताक्षर, अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान पत्र बनाकर सीमा से अधिक बार प्रयास करके धोखाधड़ी का लाभ उठाया पूजा खेड़कर। UPSC ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत उनके खिलाफ FIR की दर्ज हुई है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जी हाँ, वही पूजा खेड़कर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच से साफ हो गया है कि IAS बनने के लिए पूजा खेड़कर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की है, हद कर दी पूजा खेड़कर ने। दरअसल UPSC के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन इस तरह से ये जानिए कि जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार UPSC का एग्जाम दे सकता है। जी हाँ, OBC अगर कैटेगरी है तो उनके तहत 35 साल की उम्र तक तकरीबन 9 बार एग्जाम देने की छूट होती है, जबकि SC और ST कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक UPSC के एग्जाम में कोई भी बैठ सकता है। पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया है। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं है, असली फर्जी वाला तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में UPSC का एग्जाम क्लियर किया था और इंडिया रैंक था 841, क्योंकि वो इम्तिहान में OBTC नॉन क्रीमी के कोटे से बैठी थी, साथ ही दिव्यांगता को कोटे से आई थी। लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें IAS की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेड़कर भी मसूरी के वही लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी पहुंची थी, जहां सभी IAS वाले की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी IAS अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दे दी गई। बस यहीं से असली कहानी, असली फर्जी वाले की कहानी शुरू होती है। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर WhatsApp मैसेज। उन्होंने ये कहा कि वहां चार्ज लेने आ रही है, इसीलिए उसके लिए भी सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाए। मसलन लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए।
लेकिन मैडम के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है। शायद उन्हें पता नहीं था उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासी शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नाम प्लेट हटाकर अपना नाम प्लेट लगा दिया। ये कैसी दादागिरी है। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छप चुका था। मैडम पहुंची भी पूरी टशन में थी। नीला लाल लगी बत्ती वाली गाड़ी, ऑडी कार। जी हाँ, उस कार के पीछे बकायदा महाराष्ट्र सरकार भी लिखवा रखा था उन्होंने। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगले दिन जैसे ही कलेक्टर साहब दफ्तर पहुंचते हैं, अपने ही कमरे का नजारा, अपने ही कमरे का मंजर देखकर उनके होश गुल हो जाते हैं। पता किया तो मैडम के बारे में सब पता चल गया। वो इस बात पर हैरान थे कि एक ट्रेनी IAS अफसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकती है। बात और शिकायत मुंबई में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंचती है। जांच हुई तो पता चला शिकायत सही है। आनंद फानंद में मुंबई से नया आदेश मिलता है। मैडम को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ मामला अब भी दब गया होता, लेकिन अब मैडम के साथ जो कुछ कलेक्टर ऑफिस में हुआ था वो जानकारी घर तक पहुंच गई थी। मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया था। कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीर और खबर भी छप चुकी थी। मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी थी। अब मीडिया में भी कहाँ अदब आने वाला है। खोदकर मैडम की मम्मी का चंबल की रानी वाला फोटो और वीडियो ढूंढ निकालता है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए किसी को धमका रही है। ये मामला और तूल पकड़ लिया। अब मम्मी के बाद बचे पापा। तो पता चला कि बेटी की तरफ पापा भी दिलीप खेडकर के भी कई और तभी IAS अफसर भी थे। उन्होंने नौकरी से रिटायर होते होते 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे थे। इतना पैसा आया था कि सोचा था सत्ता का सुख भोग लूं। इसीलिए अभी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कूद पड़े थे। वो चुनाव तो हार गए, पर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपी संपत्ति का ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी IAS बेटी के गले पड़ जाती है। क्योंकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उन्होंने पत्नी और बेटी की भी जानकारी दी थी, तो पता चला कि पूरा परिवार आधा अरबपति बन बैठा है। इस बेटी ने OBC नॉन क्रीमिलियर कोटे से UPSC का इम्तिहान पास किया। उनके नाम 17 से 20 करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति से लाखों रुपए का किराया भी आता है। अब UPSC के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमिलियर के छात्रों का जो होता है लेवल, यह है कि उनकी आमदनी तकरीबन 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो क्या लाल बत्ती नीली बत्ती की छटपटाहट, वो गर्माहट में करोड़ों की संपत्ति सामने आ जाती है। सवाल उठने लगे कि गरीबी का ये कौन सा कोटा होता है? क्या कोई गरीबी कोटा भी होता है जो करोड़पति के हिस्से आता है? अब बात निकल चुकी थी तो दूर तक जानी ही थी। अब मीडिया के कैमरे चारों तरफ चकाचौंध पूजा के खानदान की तरफ घूम चुके थे। माँ का लहराता पिस्टल कानून के लपेटे में आ चुका था, कानून के शिकंजे में आ चुका था। लिहाजा अब गाज माँ पर भी गिरी। माँ को भी एहसास हो चुका था कि ये मैंने क्या कर दिया। लिहाजा अचानक माँ छू मंतर हो जाती है, माँ गायब हो जाती है। लेकिन पुलिस ठहरी, ढूंढ और सूंघ कर निकाल ही लिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब माँ गिरफ्तार और जेल में है। बीवी और बेटी की हरकतों से बाप का अंदाजा हो चुका था कि देर सवेर मेरा भी नंबर आने वाला है। जी हाँ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अदालत पहुंचा अंतरिम जमानत के लिए। लेकिन क्या एंटीसिपेटरी बेल संभव था? बेटी की वजह से बाप की जायदाद अब जमाने के सामने आ जाती है, लोगों के सामने आ जाती है, समाज के सामने आती है। तो एहसास हो चुका था कि नौकरी से इतनी कमाई और इतनी संपत्ति तो ईमानदारी से कमाई हो ही नहीं सकती। लिहाजा अब उनकी भी फाइल खुल चुकी थी। IAS रहते हुए उन्होंने रिश्वत खाई थी। इसकी जांच अब हो रही है। ये तो रही माँ बाप की कहानी। अब जरा IAS मैडम, अब जरा लाल बत्ती की हसरत पाने वाली मैडम का नाम लेते। नाम, पता, जात, माँ बाप, फोन नंबर, ईमेल ID, इन सब का फर्जीवाला का बाप निकली ये मैडम के ऊपर जिस सबसे बड़े फर्जीवाले का इल्जाम है वो है खुद को दिव्यांग बताने का। क्या वो सच में अपाहिज है? दरअसल UPSC एग्जाम में बैठने के दौरान पूजा खेलकर ने खुद के दिव्यांग होने का एक सर्टिफिकेट भी दिया है। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें भी कमजोर है। उनकी आंखें कमजोर है, रोशनी जा चुकी है,
मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया, उन्हें चीजें याद नहीं रहती, यानी कि भूलने की बीमारी। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बाकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहाँ तो मैडम पूजा के पास कोटा, वो दो हथियार, एक ओबीसी नॉन क्रिमिनल का हथियार और दूसरा दिव्यांगता। जी हाँ, दिव्यांगता का हथियार। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर, इन दोनों हथियारों की वजह से उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। 2022 में ऑल इंडिया रैंक 841 के साथ वो आईएएस बन बैठती है। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, वो अगर नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इम्तिहान वो पास कर पाती। आईएएस बनते ही मैडम अब मसूरी पहुंच जाती है। ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, लेकिन यूपीएससी के भी कुछ कायदे और कानून होते हैं।